स्वागत है आपका एशिया का सबसे बड़ी कॉलोनी कंकरबाग में। ठीक है, जो बच्चे कोटा नहीं जा पा रहे हैं उनको पटना मोशन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो भाइयों आओ, कोटा का तो क्लासरूम दिखाया, पटना में मोशन का किस तरीके का क्लासरूम है तो ये देख लीजिए। यहाँ पे किस तरीके का फैकल्टी रखा है सर आपने? कोटा से ही आते हैं फैकल्टी। गांव की भाषा में अगर इस मशीन को समझाएं, बिहार की भाषा में, हाँ, बिहार तो अगर हम आप हाँ, 4 लोग अगर गए हैं एक डॉक्टर के पास, हाँ, तो एक डॉक्टर चारों के लिए अलग दवा लिखता है। हाँ। तो इसके लिए इस मशीन का क्या खासियत है, ये हर बच्चा के प्रॉब्लम के अनुसार क्वेश्चन पेपर देता है। ये अपना इंक्वायरी फॉर्म है मोशन का। ओके, एडमिशन चल रहा है, ऑन है, जेई नीट सबका। यस सर, एडमिशन प्रोसेस ऑन है। हमारा फर्स्ट बैच लॉन्च हो चुका है और हम लोग सेकंड बैच अपना लॉन्च करने वाले। और जो मटेरियल दी जा रही है वो मटेरियल भी कोटा से ही आती है, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं मटेरियल में? नो डिफरेंस सर। ये अपना काउंसलिंग एरिया है। यहाँ जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे का काउंसलिंग हो रही है। सर जैसे कि कोटा में स्कॉलरशिप के लिए मोस्ट एमटीएससी एग्जाम होते हैं, कि यहाँ भी ऐसा कुछ है? डाउट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, क्या डाउट क्लियर किया जा रहा है बच्चों का? 12th में पढ़ते हो आप लोग, कैसा पढ़ाते हैं मोशन में? तो लेट जो आते हैं उनको यहाँ बिठाते हैं, पनिशमेंट देते हैं क्या आप लोग? हाँ, थोड़ा सा, ताकि अगली बार से टाइम पे आए? हाँ, टाइम पे। मतलब अगर आप लेट आ रहे हो तो आपको बाहर बिठाया जाएगा और टीचर के अलाउ करने के बाद ही क्लास में जाने दिया जाएगा। आईटी बॉम्बे जाना है आपको? कितने घंटे पढ़ते हैं आप? तो आपको लगता है मोशन में आने से वो अचीव हो जाएगा मेरा? कब तक इनका सिलेबस कंप्लीट करा दें? कैसे पढ़ाया जा रहा है? कितने क्लासेस चल रही है इनकी? जो कोटा में आज वहाँ क्लास हुआ होगा वही क्लास यहाँ होता है। अच्छा, वो सेम फॉलो करते सेम, हैं? जो डीपीपी वहाँ मिला वही आज इनको डीपीपी, जो टेस्ट वहाँ हुआ वही टेस्ट इनका होगा। तो सब कुछ कोटा के अनुसार फॉलो होता है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भैया? तो स्वागत है आपका एशिया का सबसे बड़ी कॉलोनी कंकरबाग में। और अभी हम खड़े हैं मोशन का जो कंकरबाग कैंपस है यहाँ पे। तो हम, जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हम पटना आए हुए हैं, और भाई साहब जो कि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो हमारा काफ़ी मन था कि हम एक बार पटना वाले मोशन को भी कवर करें और दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और जो कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे सारे प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये पूरा हम इस बार कवर करने वाले हैं। एक एक जो भी कैंपस रहेंगे वो कवर करेंगे, जो रेजिडेंशियल कैंपस इनके रहेंगे वो कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान राहुल सर। हेलो सर, जो कि मोशन पटना के डायरेक्टर हैं। तो सर फाइनली आपने बुला ही लिया हमें पटना, छोड़े नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर पटना में। राहुल, ये आपका घर है, शायद आप बिहार के ही हैं? बिल्कुल सर, सिवान का रहने तो वाला। बहुत आपने कोटा के लिए प्रचार किया, कोटा के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं चाह रहा था कि एक बार बिहार है, बिहार पटना मोशन के बारे में बच्चों को बताए। कोटा मोशन तो अच्छा कर ही रहा है, पटना मोशन के बारे में बिहार के बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे कोटा नहीं जा पा रहे हैं उनको पटना मोशन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उनको भी पता चले आपके द्वारा कि पटना मोशन में क्या मिल रही है। जब मोशन की ओपनिंग हुई थी तो मैं आया भी था यहाँ पे, वीडियो कवर भी करा था, लेकिन उसके बाद कोई वीडियो मैं बना नहीं पाया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और क्या क्या कैंपसेस है, क्लासरूम, ये कुछ मैं दिखा नहीं पाया। तो फाइनली इस वीडियो में पहली बार हम कवर करने वाले हैं, और बाकी सर हमें सारी चीज़ें समझाएंगे। तो सर ये कंकरबाग में कैंपस है? हाँ, कंकरबाग का ये अपना ऑफिस सेंटर है सर। ठीक है, कंकरबाग का ऑफिस वो, क्योंकि कंकरबाग और बोरिंग रोड के बीच में अच्छी खासी दूरी हो जाती है। ठीक है। और पटना बिहार के आप है जानते हैं, अपने पटना में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, यहाँ से अगर आपको बोरिंग रोड जाना है तो 40-45 मिनट लग जाता है। सही है। तो जाने में 45 मिनट, आने में 45 मिनट, बच्चे का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो पहला सर हम लोग सिर्फ बोरिंग रोड स्टार्ट किए थे, आप आए भी थे। उसके बाद बच्चों का डिमांड हुआ कि सर हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है, तो उसके बाद हम लोगों ने बच्चे के डिमांड पर कंकरबाग सेंटर अपना स्टार्ट किया। ठीक है। और इस कंकरबाग सेंटर इस बार बहुत अच्छा कर रहा है अपना। तो एक बार आप आए अंदर कंकरबाग सेंटर पूरा एक बार विजिट करें। मोशन पटना कैसा है? क्या बात। ये अपना फ्रंट है, ये मिरेकल मशीन। ये मशीन का काम ये है कि ये आपका जो भी लेवल है एक तरीके से, उसके बेस्ड पे यहाँ पे आपको पेपर देते हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब टेस्ट में जो भी गांव की भाषा performance में अगर इस मशीन को समझाएं, बिहार की भाषा में, हाँ, बिहार तो का। अगर हम आप हाँ, 4 लोग अगर गए हैं एक डॉक्टर के पास, हाँ, तो एक डॉक्टर चारों के लिए अलग दवा लिखता है, हाँ, क्योंकि हर किसी की बीमारी के अनुसार वो दवा लिखता है। तो यही इस मशीन की खासियत है, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है हाँ, तो उसके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेम होता है, हाँ, लेकिन सारे बच्चे की डिफिकल्टी अलग होती है, प्रॉब्लम अलग होता है। तो इसके लिए इस मशीन का क्या खासियत है, हर बच्चा के प्रॉब्लम के अनुसार क्वेश्चन पेपर देता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इस मशीन की। क्या बात है। तो बाकी सर एडमिशन और बाकी चीज़ें ऑन है अभी? हाँ बिल्कुल सर, बच्चा आ रहा है अभी, अपना यहाँ इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं। अच्छा, ये अपना इंक्वायरी फॉर्म है मोशन का। ओके। हाँ, ये बच्चा इंक्वायरी फॉर्म भरेगा। यहाँ फ्रंट से मैम उनको लेके जाएंगे ऊपर काउंसलिंग के लिए, ऊपर काउंसलिंग होती है। ये अपना एनवी सर का यहाँ चलता रहता है अपने मोशन का, स्टेज पर जो भी है अपना मोशन के बारे में। ओके। हाँ, जो तो यहाँ पे ये जो भी जानकारी चाहिए होगी यहाँ से दे दी यहाँ जाती से है, उसके जानकारी बाद काउंसलिंग के लिए आगे काउंसलिंग के बढ़ते लिए जी, हैं। ठीक है, चलते हैं। काउंसलिंग के लिए ऊपर, यहाँ इंक्वायरी फॉर्म भरने के बाद ऊपर हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ये अपना काउंसलिंग एरिया है। ठीक है। यहाँ जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे का काउंसलिंग हो रही है।
ठीक है। ये अपना दूसरा काउंसलिंग एरिया है। ओके, तो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जी, यहाँ बच्चों के हेल्प के लिए एकेडमिक टीम बैठती है, जो बच्चों को सपोर्ट कर सके। जो भी बच्चों का प्रॉब्लम है एकेडमिक रिलेटेड, उनकी बात की जाती है। अपना बोर्ड मीटिंग रूम है कंकरबाग के लिए। ये अपना अकाउंट्स रूम, यहाँ बच्चे आके एडमिशन फी जो भी जमा करना है। सर जैसे कि कोटा में स्कॉलरशिप के लिए मोस्ट MTSC एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ भी ऐसा कुछ है? सेम जो कुछ कोटा पे अपना होता है, सेम वही MTSC मोस्ट यहाँ भी बच्चे आते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, उसके द्वारा जो भी स्कॉलरशिप उनको मिल रहा है वो फी डिस्काउंट हो रहा है सर। अच्छा, तो चलिए एक क्लासरूम देखें। हाँ, एक बार क्लासरूम देख लीजिए आप। तो भाइयों आओ, कोटा का तो क्लासरूम दिखाया, पटना में मोशन का किस तरह के क्लासरूम है तो ये देख लीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल पैनल लगा दिया है जहाँ से टीचर पढ़ाते हैं, और यहाँ पे देखिए AC लगा हुआ है, आराम से बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, और यहाँ पे भी स्पीकर लगे हुए पीछे में, ताकि एक एक बच्चे को आवाज़ प्रॉपर मिले। राइट सर? बिल्कुल सही। हाँ, टीचर्स फैकल्टी ठीक यहाँ पे किस तरीके का फैकल्टी रखा है सर आपने? कोटा से ही आते हैं फैकल्टी। अच्छा, कोटा से ही प्रोसेस करके सारे फैकल्टी कोटा के द्वारा ही भेजा जाता है। अच्छा, फैकल्टी कोटा से कोटा आती से है। ही आते हैं। तो फैकल्टीज़ के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फैकल्टी भी स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाता है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मोशन के दूसरे कैंपस में, जो पटना में है, जो कि बोरिंग रोड पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोशन का ये कॉर्पोरेट है, ठीक यहाँ पे सामने में बीकानेर है, और आप दिखा दीजिए कैमरा घुमा के। यहाँ पे बीकानेर है, एक शॉप है, काफ़ी फेमस शॉप है, और उसके ही सामने यहाँ पे मोशन का ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। एडमिशन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं आप। बाकी जानकारी के लिए चलिए आइए, आके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ का मोशन का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिखाने के लिए। भाई यहाँ पे एंटर करते हैं और देखते हैं कि मोशन का कॉर्पोरेट ऑफिस किस तरीके से है पटना में। तो ये है, यहाँ पे सामने में ही फ्रंट डेस्क है। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। तो मैं कोटा से आया हुआ हूँ, काफ़ी सारे मैंने मोशन के वीडियोस वहाँ बनाए हैं। और पटना आना हुआ है मेरा। ऐसे ओपनिंग में मैं आया हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरा आज आना हो रहा है। तो मैं सोचा किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, क्या क्या सारे डाउट्स लेकर बच्चे यहाँ आते हैं पटना में, वो जानने के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए, एडमिशन चल रहा है, ऑन है, JEE नीट सबका? यस सर, एडमिशन प्रोसेस ऑन है। हमारा फर्स्ट बैच लॉन्च हो चुका है और हम लोग सेकंड बैच अपना लॉन्च करने वाले हैं। तो एडमिशन प्रोसेस तो ऑन गोइंग है सर, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। और डाउट्स और क्वेरी जनरली बच्चे यही लेकर आते हैं सर कि क्या पटना में उनको कोटा जैसा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या फैकल्टीज़ कोटा जैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, रेसिडेंशियल कैंपस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी डाउट्स जो और क्वेरीज जो है ये मोशन पटना में आके उनकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को। प्लस हमारे पास एक द्रोना रेसिडेंशियल कैंपस है जो कोटा के स्तर पे ही बनाया गया है। जिस तरह बच्चे कोटा में एक्सपीरियंस करते हैं, सेम फैकल्टी, एक रिप्लिका कह सकते हैं, जो हम पटना सेंटर को भी दे रहे हैं। तो बच्चे को जो सारी फुलफिल जो डिमांड्स है वो यहाँ आकर फुलफिल हो जाएगी सर। तो बच्चे खूब पूछते होंगे कि पटना ये कोटा जाए नहीं जाए, या पटना में ही ले, क्या बोलते हैं आप उन्हें? हाँ सर, बिल्कुल। तो कोई इशू नहीं है सर, कोटा पटना ऐसा कोई इशू नहीं है। जो बच्चे को कोटा में मिल रहे हैं सेम फैसिलिटीज़ हम लोग एक रिप्लिका कह सकते हैं जो हम पटना सेंटर में भी दे रहे हैं। सेम लेवल ऑफ टीचर्स वैसे ही हैं, वैसे ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, सेम रेसिडेंशियल कैंपस वगैरह, एवरीथिंग वी विल गिविंग देम ऑन दिस सेंटर आल्सो। अच्छा, और जो मटेरियल दी जा रही है वो मटेरियल भी कोटा से ही आती है, सेम वही, कोई डिफरेंस नहीं मटेरियल में? नो डिफरेंस सर, कोटा बेस्ड मटेरियल है सर। जो हमारी मॉड्यूल्स है कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा क्राफ्टेड है, जो हम पटना सेंटर में बच्चों को दे रहे हैं वही कोटा सेंटर में भी मिलते हैं सर। तो एडमिशन की जानकारी के लिए यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, सब तरह का फी डिपॉजिट से लेके स्कॉलरशिप से लेके सारी चीज़ें? हाँ सर, स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, फीस डिपॉजिट वगैरह भी यहीं होती सारी, क्योंकि ये पटना का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है सर। यहीं से एडमिशन प्रोसेस होकर हमारे पास अलग अलग सेंटर्स है। पटना में बोरिंग रोड सेंटर हो गया, कंकरबाग सेंटर, हमारा गोला रोड सेंटर, हम लोग अलग अलग सेंटर, बाजार समिति सेंटर, हम लोग अलग अलग सेंटर पे बच्चों को सेंड करते हैं एज पर नीड। राइट, ये रहा। थैंक यू सो मच। अब क्लासरूम में चलेंगे, क्लासरूम दिखाएंगे किस तरीके का है। थैंक यू। तो यहीं पे बोरिंग कनाल रोड पे मोशन की क्लासेस भी चलती है, तो यहाँ पे क्लासरूम में जाके दिखाएंगे कि क्लासेस किस तरीके से चल रही है, यहाँ पे किस तरीके का फैसिलिटीज़ है, और राहुल सर की क्लास में भी चलेंगे। आ जाओ, देखते हैं भाई यहाँ पे किस तरीके का मामला है। तो जो कि मैं देख पा रहा हूँ सामने में, यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रूम है, फिर से यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक सामने हम देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा खासा
डाउट काउंटर यहाँ पे बना हुआ है। आइए एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं। हेलो, तो ये डाउट काउंटर है यहाँ का। टीचर्स देख रहे हैं कि डाउट क्लियर कर भी रहे हैं बच्चों का। आप बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या डाउट क्लियर किया जा रहा है बच्चों का? बच्चों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो वो क्वेश्चंस बना रहे हैं और एनसीईआरटी से डाउट क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, और कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? दोनों 12th में पढ़ते हो आप लोग? कैसा पढ़ाते हैं मोशन में? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सर ये क्या क्या टाइमिंग है इनकी डाउट क्लासेस की, डाउट क्लियर करने की? टाइमिंग ये रहता है कि सुबह जैसे 9 बजे से लेकर, जब भी इनका क्लास रहता है 9 से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है जहाँ पर वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं उनको यहाँ पर आकर हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। जब भी हमारी क्लास से हम फ्री होते हैं तो यहाँ डाउट काउंटर में सभी टीचर्स जो है अवेलेबल रहते हैं अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, तो बच्चे बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं। और हम इस चीज़ को एंकरेज भी करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल रहे जहाँ पर बच्चे जनरली स्कूल्स में रहते हैं तो वो टीचर से डरते हैं, लेकिन कोचिंग में वो टीचरों से नहीं डरे। इस तरह के माहौल को हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंकरेज करते हैं मोशन के अंदर। और सर जैसे कि जो टीचर क्लास में रहते हैं जब वो फ्री होते हैं तो वो अपने अपने डाउट काउंटर्स पे रहते हैं। क्या बात। तो और भी यहाँ पे डाउट क्लियर किया जा रहा है और भी टीचर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर जी, आप बताइए। क्या क्या डाउट क्लियर किया जा रहा है बच्चों का? बच्चे ने बोला कि सर मेरे को आज कॉलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म बता दीजिए, तो बता रहे हैं। जो भी बच्चा डाउट पूछता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अगर उसको लगा कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है तो वो उसको क्लियर कर लेता है। अदरवाइज मॉड्यूल के डाउट पूछता है। क्लास भी लेते हैं आप लोग? हाँ जी, क्लास में लेते हैं। क्लास का सर कैसा माहौल है, कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो बच्चे ही बताएंगे आपको। कितना सिलेबस हो गया आप लोगों का? पूरा हो गया है, नीट है 3 महीने। अच्छा, क्या बात है। ओके सर, कंटिन्यू करिए। डाउट रूम हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फ स्टडी रूम है। मोबाइल नॉट अलाउड। सेल्फ स्टडी रूम देखते हैं, क्या बात है। काफ़ी बड़ा सेल्फ स्टडी रूम बना दिया है यहाँ पे मोशन वालों ने। और यहाँ पे भी सेल्फ स्टडी रूम में आप देखेंगे कि ओके, डिजिटल पैनल हो सकता है, यहाँ से डाउट भी क्लियर करवाया जाता होगा, या क्लासेस भी चलानी होगी तो यहाँ से क्लासेस चलाया जा सकता है। ठीक है, क्लासरूम की तरह है। और एसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और स्पीकर लगे हुए हैं, जैसे बच्चों को आवाज़ जो प्रॉपर मिल जाए अगर कोई पीछे भी बैठ रहा है तो पटना में भी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी फैसिलिटीज बच्चों के लिए होनी चाहिए वो अवेलेबल है। अब चलिए चलते हैं क्लासरूम में और क्लासरूम का माहौल देखते हैं किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। आ जाओ। तो हम एक फ्लोर पे आ गए, यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है। लिफ्ट फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे बच्चों के लिए, ताकि ऊपर आने जाने में दिक्कत ना हो। बाकी स्टेयर्स का यूज करो और हेल्दी रहो। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये डाउट, ये किस लिए यहाँ पे बेंच, किसके लिए? बच्चे लेट आते हैं ना, उसको बैठाया जाता है क्लास में। जो भी बच्चा लेट आता है उसको टाइम से बैठाया जाती है, फिर टीचर बोलते हैं, उसके बाद बच्चे को भेजते हैं यहाँ पर। लेट जो आते हैं उनको यहाँ बिठाते हैं, पनिशमेंट देते हैं क्या आप लोग? हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट टीचर इसके बाद बोलेंगे, इसके बाद हम लोग भेजते हैं अंदर, ताकि अगली बार से टाइम पे है। हाँ टाइम पे है। क्या बात है भाई, मतलब अगर आप लेट आ रहे हो तो आपको बाहर बिठाया जाएगा और टीचर के अलाउ करने के बाद ही क्लास में जाने दिया जाएगा। तो अभी राहुल सर की क्लास चल रही है। हाँ, राहुल सर क्लास से आए। आओ भाई, क्लास का माहौल देखते हैं। पटना में मोशन के क्लासरूम में सरप्राइज विजिट करें और देखें यहाँ पे कैसी चल रही है। तो दिखा दो, राहुल सर की क्लास चल रही है और आते हैं अब अंदर। ठीक है, आ जाए। आओ भाई आओ, आते हैं। मैं कम इन। हेलो, क्या एकदम सीरियस पढ़ाई चल रही है? सरप्राइजली आगे एकदम सीरियस। कोई जानता है यहाँ पे? सीट सर को जानते हैं कोई? अच्छा चलो, कुछ जनता तो जानती है, बेइज्जती नहीं हुआ सर, बच गया। हम कोटा से आए हुए हैं आप लोगों का हाल जानने के लिए कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अभी क्या पढ़ा रहे थे सर आप? सर अभी तो बेसिक नया बैच है, मूल स्टार्ट हुआ इन लोगों में। हाँ, अभी मूल चल रहा है। अच्छा। पटना में ज़्यादा सीरियस रहते क्या बच्चे, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। या ऐसे देख के कि बाहरी कौन आ गया इसलिए थोड़ा सी? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे इसलिए थोड़ा सीरियस लग रहा है। अच्छा, एग्जाम का प्रेशर है क्या ज़्यादा? नहीं, अभी तो प्रेशर, अभी तो नया बैच ही स्टार्ट हुआ है इनका। कौन से, जेई नीट किसकी है? जेई की है। जेई की? जी। तो जेई वाले बच्चे तो बिंदास रहते हैं, कैसे इतने सीरियस हो? टेंशन ले लिए क्या अभी से? कौन सा आईआईटी में जाना है? कोई सा भी, कोई भी, बस कोई भी आईआईटी मिल जाए आपको। क्यों एम बनाए कोई ये आईआईटी में जाना है? कौन सा? IIT दिल्ली। आईआईटी दिल्ली।
तो आईआईटी दिल्ली तो जाने के लिए अच्छा आपको लाना पड़ेगा, फिर इसको अच्छे परफॉर्म करने पड़ेंगे पेपर में। रेडी हैं? अच्छा, तो ये अभी 11th में अभी आए 11th वाले, तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। आईआईटी दिल्ली से आईआईटी धनबाद तो नहीं बना लोगे हम लास्ट तक जाते जाते? आईआईटी दिल्ली तो आईआईटी दिल्ली। कौन है भाई और क्या क्या एम है, क्या है आपका एम? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, कोई नहीं आईआईटी बॉम्बे वाला? अच्छा आप हैं, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे जाना है आपको? कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 6-7 घंटे स्टार्टिंग है। तो आईआईटी बॉम्बे में सीएस आपका ड्रीम होगा वो मिले, तो सीएस तो भाई आपको पता ही है 100 रैंक लाना पड़ता है उसके लिए, तो उसके लिए मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है मोशन में आने से वो अचीव हो जाएगा मेरा? बिल्कुल हैं? क्या अच्छा लगता है आपको मोशन में? मतलब एनवी से जो पढ़ाते हैं उनको बहुत सारे लेक्चर देखे थे, मतलब और रैंक देखे थे, इस वजह से हमको। अच्छा, तो आप बताओ जी, आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? क्लासेस कैसी चल रही है आपकी? मस्त। मस्त। कितना दिन हुआ अभी क्लास चलते हुए? हम शुरू से आ रहे हैं, 3 दिन हो गए क्लास चलते हुए। अभी रिसेंट ही स्टार्ट हुआ है, नया नया ही एकदम नया नया ही एकदम फ्रेश मिलना हो जा रहा है। तो 3 दिन में अभी क्या, कौन सा चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है? अभी तो मूल कॉन्सेप्ट के बारे में सब बता रहे हैं। क्या आप बोले कब तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों का? और लास्ट सितंबर तक या लास्ट दिसंबर के इसी बीच में खत्म होगा सिलेबस। अच्छा, अभी नए नए हैं इसीलिए थोड़े से ऐसे हो रहे कि क्या पूछ लिया मेरे से सवाल, क्या पूछ रहा है। तो अभी ये क्या है सर, कब तक इनका सिलेबस कंप्लीट करा दें? कैसे पढ़ाया जा रहा है? कितने क्लासेस चल रही है इनकी? सर इनकी डेली 3 क्लासेस चलती है। जैसे सारा रूटीन कोटा से बन के आता है सर। हाँ हाँ। तो जो कोटा में आज वहाँ क्लास हुआ होगा वही क्लास यहाँ होता है। अच्छा, वो सेम फॉलो सेम, करते हैं? जो डीपीपी वहाँ मिला वही आज इनको डीपीपी मिला, जो टेस्ट वहाँ हुआ वही टेस्ट इनका होगा। तो सब कुछ कोटा के अनुसार फॉलो होता है सर। अच्छा, तो जब कोटा में हमारा सिलेबस दिसंबर में लास्ट तक खत्म होता है, तो उसी समय इनका भी सिलेबस का, क्योंकि जनवरी से हम लोग 12th स्टार्ट कर देते हैं। आईआईटीएन बनना है आपको? कौन सा आईआईटी कॉलेज में जाना है आपको? खड़गपुर। कौन सा ब्रांच? कंप्यूटर साइंस, सीएस। आपका जी कौन सा कॉलेज? आईआईटी दिल्ली। सुन के तो नहीं बोला लड़कों से? पक्का? अच्छा, तो पहले आपने कभी कोचिंग किया है, फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो? फर्स्ट टाइम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अनिशाबाद। ये पटना के ही? तो सारे लोग मतलब लोकल ही हैं पटना से, या कोई बाकी ज़िला से भी है, दूसरे ज़िला से हैं? मेरे ज़िला से कौन है वह पूछे, छपरा सिवान साइड से कौन है? अच्छा, वो मिल ही गया, वो आईआईटी बॉम्बे वाला है सर। हल्के में नहीं लेने का सीवान जिला को है ना। आप मोशन क्यों चूज किए, क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छा जो उनको समझ में आता है, इन सब के टीचर्स इसलिए। अभी समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हो आप यहाँ पे रूम पे? रूम पे? हाँ। अभी तो 3 घंटे किया मैंने। यहाँ क्या पीजी वगैरह लेकर रहते हो या घर है? पीजी लिया। पीजी लिया है। कितने रेंट देते हो? 6500। 6500 रेंट देते हो पीजी का? रहना खाना सब उसमें? हाँ। अच्छा, और कितने घंटे बताए, कितने घंटे पढ़ते हो? 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ते हो कोचिंग के बाद? यस। ओके। टेस्ट इनका कब से स्टार्ट होगा? अभी तो नया नया बैच है इनका। 21 दिन बाद। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे बैचेस बनेंगे कुछ जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे उनके लिए? अच्छा, अपना 3 सेंटर है, तीनों सेंटर जो अच्छे बच्चे आएंगे उनको निकाल कर एक सेपरेट बैच बनाया जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी एसी चलता है ना, काम करता है ना? गर्मी तो नहीं लगती? ऐसा नहीं सिर्फ एसी लगा दिए? और जो पीछे बैठते हैं उनकी आवाज़ प्रॉपर आती है ना? क्या बात है। चलिए सर, अभी तो नए नए हैं, बीच में भी मेरा आना होगा सरप्राइजली, बीच में भी बातें करेंगे कि उससे में तैयारी कैसी चल रही है। अभी तो आप लोग कंटिन्यू करें, अच्छे से पढ़ो, एम बनाओ, थोड़े आवर्स बढ़ाओ पढ़ने का। मैं कोटा से आया हुआ हूँ, वहाँ पे बच्चे 20-20 घंटे पढ़ते हैं, कहीं सोते नहीं है, ठीक है? कैसे कम्पीट करोगे उनसे फिर? यहाँ पे इतना अच्छा आपको मिल रहा है सिस्टम कोटा का, यहाँ पे पटना में मिल रहा है, सेम मटेरियल, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मटेरियल वहाँ पे बच्चे फॉलो कर रहे हैं वही मटेरियल आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। टीचर्स भी कोटा से, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो टीचर सेम, डीपीपी सेम, पूरा सिस्टम सब कुछ सेम। जो कोटा में हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। तो बस आप लोगों को डे 1 से मेहनत करना है, डे 1 से कंसिस्टेंट बने रहिए, राइट? चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।